नमस्कार दोस्तों, प्राचीन वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल प्राचीन वास्तुशास्त्र पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 19 मई रविवार को मोहानी की एकादशी पड़ रही है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस संसार का हर मनुष्य यही चाहता है कि उसे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर सदैव वास करे। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में यदि आप मंगलवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके पश्चात आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मनुष्य पर्याप्त मात्रा में धन कमाना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों गरीबी से जूझ रहे 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार न होना पड़े तो एकादशी के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए यदि आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से बने रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाए। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के पश्चात उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के पश्चात आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात उसमें आपको 1 लौंग डालना है। 1 लौंग डालने के पश्चात दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम रख देना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको धन आने के रास्ते भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको मंगलवार के दिन संध्या 5:30 बजे के पश्चात किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको 1 घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग डालने के पश्चात जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु करते समय आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। यदि आप बड़े मंगलवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में दौलत, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके
लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन। आपको मंगलवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी सोमवार के दिन 9 बजे के पश्चात उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें। इस उपाय करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए सोमवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, उचित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं प्राचीन वास्तुशास्त्र में अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने के प्रयास करता हूं। एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि देव जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी आपको मुक्ति। केवल जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी एकादशी तिथि को समझा गया वह मोहानी की एकादशी तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ मिला है। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। बैसाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मोहानी एकादशी की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझ होती है। इस बार बैसाख एकादशी 19 मई को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, 19 मई 2024 को पड़ने वाली मोहिनी की एकादशी तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और 1 और 2 वर्षों पश्चात एक ऐसी एकादशी तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस एकादशी तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 19 मई को पड़ने वाली मोहिनी की एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 19 मई को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा